बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात करते हैं जी अकाउंटिंग पे। अकाउंटिंग की डेफिनेशन होती है द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रोजेक्टिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग। ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ेज़ हैं जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन में आते हैं। अब हम एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले है जी इसमें रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट यानी कि जर्नल में जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है, सबसे पहला जो फेस होता है अकाउंटिंग का वो होता है रिकॉर्डिंग। यानी कि जब कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना। इससे पहले तजिया किया जाता है कि वो एंट्री बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगी या नहीं। फाइनेंशियल नेचर की होगी तो फिर वो रिकॉर्ड होगी, वो रिकॉर्डिंग में आएगी। उसके बाद दूसरा फेज़ होता है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में हम मुख्तलिफ डेबिट एंड क्रेडिट रूल जो होते हैं उन पे बात करते हैं। यानी कि इस बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन सी चीज़ डेबिट होगी और कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी और हम उस एंट्री को रिकॉर्ड कैसे करेंगे। उसके बाद जब कोई भी एंट्री रिकॉर्ड होती है तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बाद हमने ये भी डिसाइड करना होता है कि वो कैपिटल है या कि रेवेन्यू है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ कैपिटल है तो फिर वो मुतलका आइटम डेबिट होगा, अगर रेवेन्यू है तो उसकी जगह पर फिर एक्सपेंस की सूरत में वो डेबिट होगा। तो हमने ये भी डिसाइड करना होता है कि क्या कोई चीज़ कैपिटल है या कि रेवेन्यू है। उसके बाद ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद ये जी क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में हम बेसिकली ये देखते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये रियल अकाउंट से रिलेटेड है, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है या कि नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। उसके बाद हम क्लासीफाइंग के बाद समराइजिंग आती है। सबसे जो अहम हिस्सा होता है अकाउंटिंग का वो समराइजिंग होता है। इसमें जब हम क्लासीफाइंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम क्रोनोलॉजिकल आर्डर के मुताबिक सारी ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू डेट वाइज। समराइजिंग में हम हर एक ट्रांजैक्शन को अलग करते हैं और लेजर अकाउंट हम बनाते हैं। लेजर अकाउंट में हम आगे चल के सीखेंगे हम लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं, किस तरह से लेजर अकाउंट बनता है। लेजर अकाउंट में बेसिकली हम हर एक ट्रांजैक्शन को जिस अकाउंट से वो रिलेटेड होती है, यानी कि कैश के मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शनें होंगी हम उनको अलग लिखेंगे, परचेजेस के मतलब अलग लिखेंगे, सेल के मतलब अलग लिखेंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि हम देखते हैं कि जो अरसा गुज़रा है इसमें हमने जो अकाउंटिंग पीरियड है उसमें हमने नफ़ा कमाया है या कि हमें इसमें नुकसान हुआ है। उसके बाद बैलेंस शीट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ये नफ़ा या नुकसान बताता है कि इस मुतलका जो अरसा गुज़रा है इसमें हमें नफ़ा हुआ है या नुकसान हुआ है। जबकि जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट हमें बिज़नेस की पोजीशन बताती है कि बिज़नेस की इस वक्त माली हालत क्या है। उसके बाद रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग ये होता है कि जो एक फार्मल दस्तावेज़ होती है वो बिज़नेस के जो हेड होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, हेड होता है फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड, उसको मुंतकिल की जाती है, उससे साइन किए जाते हैं और उसके बाद इंटरप्रेटिंग यानी कि इंफॉर्मेशन दी जाती है इनसाइड द बिज़नेस एंड आउटसाइड द बिज़नेस। जो मुतलका लोग होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, जो बिज़नेस के मुतल्लक जितने भी लोग होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है इनसाइड द बिज़नेस एंड आउटसाइड द बिज़नेस। उसके बाद नेक्स्ट जो फेज़ होता है वो होता है जी प्रोजेक्टिंग, यानी कि फ्यूचर से रिलेटेड नेक्स्ट आइंदा आने वाले वक्तों में क्या काम किया जाएगा, इस काम को किस अंदाज से जारी रखा जाएगा। तो ये अकाउंटिंग के डेफिनेशन के मुताबिक जो हमने शुरू में डेफिनेशन पढ़ी है, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग,
रिपोर्टिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रोजेक्टिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अकाउंटिंग। फिर हमने एक एक चीज़ को डिस्कस किया है। रिकॉर्डिंग में कौन सी चीज़ आती है, एनालाइजिंग में, क्लासीफाइंग में, समराइजिंग में, रिपोर्टिंग में और इंटरप्रेटिंग में, और नेक्स्ट हमारा है जी प्रोजेक्टिंग। अल्लाह हाफिज़।